कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, आर्य, जब मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, तब सात्यकी, भीमसेन और माद्रीपुत्र पांडव नकुल सहदेव ने युद्धस्थल में शल्य को रथों द्वारा घेरकर उन्हें पीड़ा देना प्रारंभ किया। अकेले शल्य को अनेक महारथियों द्वारा पीड़ित होते देख उनको सब ओर से महान साधुवाद प्राप्त होने लगा। वहां एकत्र हुए सिद्ध और महर्षि भी हर्ष में भरकर बोल उठे, आश्चर्य है! भीमसेन ने रणभूमि में अपने पराक्रम के लिए कष्टरूप शल्य को पहले एक बाण से घायल करके फिर 7 बाणों से बींध डाला। सात्यकी भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर की रक्षा के लिए मद्रराज को 100 बाणों से आच्छादित करके सिंह के समान दहाड़ने लगे। नकुल और सहदेव ने 5-5 बाणों से शल्य को घायल करके फिर 7 बाणों से उन्हें तुरंत ही बींध डाला। माननीय नरेश, सम्रांगण में शूरवीर शल्य ने उन महारथियों द्वारा पीड़ित होने पर भी विजय के लिए यत्नशील हो भार सहन करने में समर्थ और शत्रु के वेग का नाश करने वाले एक भयंकर धनुष को खींचकर सात्यकी को 25, भीमसेन को 70 और नकुल को 7 बाण मारे। तत्पश्चात सम्रभूमि में एक भल्ल के द्वारा धनुर्धर सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर शल्य ने उन्हें 21 बाणों से घायल कर दिया। तब सहदेव ने संग्राम में दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने अत्यंत तेजस्वी मामा को विषधर सर्पों के समान भयंकर और जलती हुई आग के समान प्रज्वलित 5 बाणों द्वारा घायल कर दिया। साथ ही अत्यंत कुपित होकर उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उनके सारथी को भी पीट दिया और उन्हें भी पुनः 3 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 और धर्मराज युधिष्ठिर ने 60 बाणों से शल्य के शरीर को चोट पहुंचाई। महाराज, उन महारथियों द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर राजा शल्य अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे, मानो पर्वत गेरू मिश्रित जल का झरना बहा रहा हो। राजन, उन्होंने उन सभी महाधनुर्धरों को 5-5 बाणों से वेगपूर्वक घायल कर दिया। वह उनके द्वारा अद्भुत सा कार्य हुआ। मान्यवर, तदनंतर उन श्रेष्ठ महारथी शल्य ने सम्रांगण में एक दूसरे भल्ल के द्वारा धर्मपुत्र युधिष्ठिर के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट डाला। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर घोड़े, सारथी, ध्वज और रथ सहित शल्य को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। सम्रांगण में धर्मपुत्र के बाणों से आच्छादित होते हुए शल्य ने युधिष्ठिर को 10 पैने बाणों से बींध डाला। जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर शल्य के बाणों से पीड़ित हो गए, तब क्रोध में भरे हुए सात्यकी ने शूरवीर मद्रराज पर 5 बाणों का प्रहार किया। यह देख शल्य ने एक क्षुरप्र से सात्यकी के विशाल धनुष को काट दिया और भीमसेन आदि को भी 3-3 बाणों से चोट पहुंचाई। महाराज, तब सत्यपराक्रमी सात्यकी ने कुपित हो शल्य पर सुवर्णमय दंड से विभूषित एक बहुमूल्य तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने प्रज्वलित सर्प के समान नाराज चलाया। नकुल ने संग्राम भूमि में शल्य पर शक्ति छोड़ी। सहदेव ने सुंदर गदा चलाई और धर्मराज युधिष्ठिर ने रणक्षेत्र में शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर शतघ्नी का प्रहार किया। परंतु मद्रराज शल्य ने सम्रांगण में अपने शस्त्र समूहों द्वारा उन 5 वीरों के हाथों से छूटे हुए उक्त सभी अस्त्रों का शीघ्र ही निवारण कर दिया। सिद्धहस्त एवं प्रतापी वीर शल्य ने अपने भल्लों द्वारा सात्यकी के चलाए हुए तोमर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और भीमसेन के छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाण के 2 खंड कर डाले। इसी प्रकार उन्होंने नकुल की चलाई हुई स्वर्ण दंड विभूषित भयंकर शक्ति का तथा सहदेव की फेंकी हुई गदा का भी अपने बाण समूहों द्वारा निवारण कर दिया। भारत, फिर शल्य 2 बाणों से राजा युधिष्ठिर की उस शतघ्नी को भी पांडवों के देखते देखते काट डाला और सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। युद्ध में शत्रु की इस विजय को शिनिपौत्र सात्यकी नहीं सहन कर सके। उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर क्रोध से आतुर हो 2 बाणों से मद्रराज को घायल करके 3 से उनके सारथी को भी बींध डाला। राजन, तब राजा शल्य रणभूमि में अत्यंत कुपित हो उठे और जैसे महावत अंकुशों से बड़े बड़े हाथियों को चोट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उन सब योद्धाओं को
10 बाणों से घायल कर दिया। सम्रांगण में मद्रराज शल्य के द्वारा इस प्रकार रोके जाते हुए शत्रुसूदन पांडव महारथी उनके सामने ठहर न सके। उस समय राजा दुर्योधन शल्य का वह पराक्रम देखकर ऐसा समझने लगा कि अब पांडव, पांचाल और सृंजय अवश्य मार डाले जाएंगे। राजन, तदनंतर प्रतापी महाबाहु भीमसेन मन से प्राणों का मोह छोड़कर मद्रराज शल्य के साथ युद्ध करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी ने भी उस समय शल्य को घेरकर उनके ऊपर चारों ओर से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इन 4 महाधनुर्धर पांडव पक्ष के महारथियों से घिरे हुए प्रतापी मद्रराज शल्य उन सबके साथ युद्ध कर रहे थे। राजन, उस महासमर में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने एक क्षुर्प द्वारा मद्रराज शल्य के चक्ररक्षक को शीघ्र ही मार डाला। अपने महारथी शूरवीर चक्ररक्षक के मारे जाने पर बलवान मद्रराज भी बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को आच्छादित कर दिया। राजन, सम्रांगण में अपने समस्त सैनिकों को बाणों से ढका हुआ देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, इस युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई वह महत्वपूर्ण बात कैसे सिद्ध हो सकेगी? कहीं ऐसा न हो कि रणभूमि में कुपित हुए महाराज शल्य मेरी सारी सेना का संहार कर डालें। मैं, मेरे भाई महारथी सात्यकी तथा पांचाल और सृंजय योद्धा सब मिलकर भी मद्रराज शल्य को पराजित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। जान पड़ता है ये महाबली मामा आज हम लोगों का वध कर डालेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण की यह बात कि शल्य मेरे हाथ से मारे जाएंगे कैसे सिद्ध होगी? पांडु के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र तदनंतर रथ, हाथी और घोड़ों सहित समस्त पांडव योद्धा मद्रराज शल्य को सब ओर से पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ आए। जैसे वायु बड़े बड़े बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार सम्रांगण में राजा शल्य ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण उस उमड़ी हुई शस्त्र वर्षा को छिन्न भिन्न कर डाला। तत्पश्चात शल्य के चलाए हुए सुनहरे पंख वाले बाणों की वर्षा आकाश में टिड्डी दलों के समान छा गई, जिसे हमने अपनी आंखों देखा था। युद्ध के मुहाने पर मद्रराज के चलाए हुए वे बाण शलभ समूहों के समान गिरते दिखाई देते थे। नरेश्वर, मद्रराज शल्य के धनुष से छूटे उन सुवर्ण भूषित बाणों से आकाश ठसाठस भर गया था। उस महायुद्ध में बाणों द्वारा महान अंधकार छा गया, जिससे वहां हमारी और पांडवों की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। बलवान मद्रराज के द्वारा शीघ्रतापूर्वक की जाने वाले उस बाण वर्षा से पांडवों के उस सैन्य समुद्र को विचलित होते देख देवता, गंधर्व और दानव अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। मान्यवर, विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन समस्त योद्धाओं को सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित करके शल्य धर्मराज युधिष्ठिर को भी ढककर बारंबार सिंह के समान गर्जना करने लगे। सम्रांगण में उनके बाणों से आच्छादित हुए पांडवों के महारथी उस युद्ध में महारथी शल्य की ओर आगे बढ़ने में समर्थ न हो सके, तो भी धर्मराज को आगे रखकर भीमसेन आदि रथी संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर शल्य को वहां छोड़कर पीछे न हटे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।